Yes, namaste, good evening friends. This is Dr. Jyoti Joshi, live from Joshi Panchakarma Clinic, Panvel. So recently there is one controversial Ayurveda topic in the, like I can say कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा discussion था. But I always say in my videos and everywhere whenever I take the classes or whenever I talk on the live videos with my patients and the even students as well कि always you should be medico legally correct. Whatever some Ayurveda treatments are very different. वो मतलब है आयुर्वेदिक की कुछ ट्रीटमेंट लोगों को नहीं पता, लाइक इंजेक्शंस पता है, कुछ लग गया तो टीटी लेना है ये पता है, काफी पेन किलर्स पता है, बुखार आ गया तो क्रोसिन ले लो ये पता है. बट अनफॉर्चुनेटली आयुर्वेदा की काफी ट्रीटमेंट लोगों को नहीं पता. सो वेन एवर यू आर डूइंग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मेक श्योर यू एक्सप्लेन द पेशेंट अबाउट द ट्रीटमेंट वेरी वेल. पेशेंट का आयुर्वेद में सत्व परीक्षा भी बताई गई है. सो पेशेंट का कितना कितना पेशेंट ट्रीटमेंट टॉलरेट कर पाएंगे, दैट ऑल्सो आप वो अगर सत्व परीक्षा वगैरह सही तरीके से पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा हाउ मच ट्रीटमेंट पेशेंट कैन टॉलरेट. सो अकॉर्डिंगली वन शुड डू द ट्रीटमेंट. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द रक्तमोक्षण ट्रीटमेंट. काफी बार लीच थेरेपी से जो ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग उसके बारे में आई ऑलवेज टॉक, मैं वीडियोज में भी दिखाती हूँ. हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रक्तमोक्षण ट्रीटमेंट. सो लेट मी शो यू दिस. सो यू कैन सी हियर दिस इज द रक्तमोक्षण. सो यू कैन सी बेसिकली द विशिएटेड ब्लड. सो इसके पहले भी आई डिड इन वन पेशेंट. सो वहां पे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ. सो ये हम डायग्नोसिस के लिए भी यूज करते हैं और प्लस हम ये जैसे यू कैन सी हियर. सो देर इज मतलब वात दुष्टि हम बोल सकते हैं इससे. आयुर्वेदिक स्टूडेंट कैन सी जो उसमें जो ब्लैकेस्ट डिस्कलरेशन है दैट एक्चुअली शोज की विच सॉर्ट ऑफ रक्त दुष्टि इट इज. सो बेसिकली हम डायग्नोसिस के लिए भी यूज कर सकते हैं और काफी बार एज एन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हैं. लाइक पेशेंट हैड टिंगलिंग सेंसेशन, सो आई डिड रक्तमोक्षण फ्रॉम दिस साइड यहाँ से और अभी यहाँ से है. सो यू कैन सी बट द क्वांटिटी यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि आप कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हो एंड द पेशेंट शुड अवेयर व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट यू आर डूइंग. सो वी विल लिसन फ्रॉम द पेशेंट. सो हेलो, नमस्ते, बोलिए आप कहाँ से आए हो और क्या तकलीफ है, अभी कैसे हो? अभी अच्छी हूँ. मेरे पूरा बॉडी में एक्यूप्रेशर किया है. मैं गुजरात से आती हूँ. अभी आई लेकिन बॉम्बे में रहती हूँ. अभी थोड़ा दिन के लिए वो गुजरात गई हूँ. अभी ये तीसरी बार आई लेकिन मुझे बहुत अच्छा है. मैडम को धन्यवाद. थैंक यू. सो बेसिकली क्या चेंजेस आपके बॉडी में हो गए फ्रॉम स्टार्टिंग जब फर्स्ट विजिट था से अब तक, क्या क्या चेंजेस आपके लाइफ में हो गए? अच्छा, बहुत हो गया. अभी मैं बैठ के नमाज पढ़ती हूँ. फिर उसके बाद काफी टाइम नीचे बैठ के खाना खाती हूँ. नहीं तो मैं डाइनिंग टेबल का चेयर का ही सहारा लेती. लेकिन अभी बहुत अच्छा है. मुझे बहुत फर्क पड़ गया. मेरा गर्दन के पास बहुत दर्द था वो भी कम हो गया है. काफी अच्छा है. मतलब अभी लगता है ये बार 100% सही हो जाओगी. यस. जो हाथ में आपके प्रॉब्लम था वो कैसा है अभी? अच्छा, बहुत अच्छा है. वो तो हाथ में जो मुंगे आता था और ये साइड में आपको ये साइड में फील होता था वो कैसा है अभी? वो भी बहुत अच्छा है. पूरा मुझे ये पकड़ लेता था नस, तो इतना दर्द होता वो तो बिल्कुल नहीं जैसे हो गया अभी. ओके. अच्छा. और जो कमर में दर्द था वो कितना कम हो गया? वो भी कम हो गया. थोड़ा 25% था और लगता है ये बार पूरा खत्म हो जाएगा. और ये कितने सालों से दर्द था में? और हाथ का तो बहुत साल हो गया. मेरा लगता है 15 साल हो गया. सर्वाइकल का था. ये कमर का तो अभी थोड़ा 1 साल तक लग रहा हुआ है. लेकिन ये तो बहुत साल का था. मुझे बहुत आराम मिल गया. यस. सो बेसिकली यू कैन सी द रक्तमोक्षण ट्रीटमेंट. मैंने रादर यहाँ पे टेपिंग भी नहीं किया एंड यू कैन सी द ब्लड. लेट मी जूम इट एंड आई विल शो यू कि द ब्लड. सो ऑलवेज मेक श्योर अबाउट द according to the sattva. Basically again I am repeating those things. According to the sattva one should do the treatment कि आपको कितनी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, कितना पेशेंट टॉलरेट कर पाएगा. बिकॉज कॉन्ट्रोवर्सीज एंड आयुर्वेद. सो ये जो चीजें मतलब इवन अभी मैंने सुना पेशेंट से कि वमन दे दिया, ठीक है सद्य वमन हम देते हैं बट एटलीस्ट अगर पेशेंट का बल सही नहीं है तो उसमें आप घृतपान करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट. हाउ यू प्रैक्टिस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए ऑलवेज मेंशन कि
whenever you practice Ayurved, make sure your practice should be based on Ayurved Sahitas. उसके अलावा there is no other shortcut way to practice Ayurved. Trust me, there is no other shortcut way. You need to run the, read the whatever the Sahitas we have thoroughly. Thereafter you should understand it, and जब आप practice करते हो, the same thing should be there, in the practice as well. So रक्तमोक्षण के बारे में there is like one practitioner who did a lot of रक्तमोक्षण and patient का उसमें HB कम था, whatever, there is controversy. Generally I don't speak about those topic, but when it is related to my field, definitely I need to speak. और इसमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से there is society में कोई misunderstanding हो. Just always check सबसे पहले कि the patient का blood pressure कितना है, उसके बाद आप रक्तमोक्षण के लिए लीजिए पेशेंट को. ब्लड प्रेशर में अगर हाइपोटेंशन है पेशेंट का, दिस इज फॉर आयुर्वेदा स्टूडेंट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू टू एज वेल. सारे पेशेंट के लिए मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि दे शुड बी ऑलवेज हेल्दी एंड हैप्पी. सो और आपकी दुआएं जो मुझे हैप्पी एंड हेल्दी रखती है. सो द थिंग इज कि सबसे पहले हाइपोटेंशन अगर है, सो मेक श्योर कि आप पेशेंट को प्रॉपरली, पेशेंट का ब्लड प्रेशर है वो सही रहे. वेन एवर यू आर ट्रीटिंग द मॉन्क, वंस आई वॉज डूइंग रक्तमोक्षण ऑफ जैन साध्वी. सो उनका जब वो जैन साध्वी लोग, उनका एक तो वो बोलने का ये था कि उन्होंने जो व्रत लिया हुआ था कि जिसमें वो मौन व्रत रहेंगे, एंड प्लस उन्होंने कुछ भी नहीं खाना, ऐसे उनकी कठोर साधना थी. सो पानी तक उन्होंने नहीं पिया था, बट आई डिडंट लाइक वो मौन व्रत में थे. सो आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. एंड ऐसे केसेस में बिकॉज ऑफ द वाइटल्स आई केम टू नो कि इतना बीपी कम है एंड ऑल अदर थिंग्स. सो वेन एवर यू आर डूइंग दिस थिंग्स, ऑलवेज मेक श्योर कि पेशेंट के बीपी एंड वाइटल शुड बी स्टेबल. यू शुड काउंसिल द पेशेंट कि कितना ब्लड निकल रहा है. अगर पेशेंट के रिलेटिव्स भी साथ में है, काफी बार ब्लड देख के उनको चक्कर आ जाती है. सो ऑलवेज ट्राई कि मतलब ऐसा नहीं है कि दिस इज समवेयर मैकेनिकल प्रोसीजर आप कर लीजिए. दिस ऑल थिंग्स आर लाइक फॉलोड बाय ऑल अदर पैथी डॉक्टर्स एज वेल. इसलिए उनके ऑपरेटिव तक दे कैन रिमूव द डिफरेंट ऑर्गन, they can transplant different organ. But being an Ayurved doctor, I feel very unfortunate कि we जो अपना communication है patient के साथ वो proper रखिए. जो treatment आप करते हो वो patient को उसकी जानकारी होनी चाहिए. Next time अगर वो treatment आप करो तो patient ने खुद से बोलना चाहिए कि जी ये treatment है, इससे मुझे बहुत फायदा हुआ था and I want to continue this treatment. Blood जितना भी निकले, like अभी मैंने उनका पैर पे किया था, there is a varicose vein, so literally fountain like, I did some live videos about that thing. So वो fountain like blood निकलता है. So वो उन्होंने बोला ये इसका फोटो निकाल के रखना चाहिए था कि ऐसे ब्लड निकला है. सो मेनी अ टाइम्स आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर रखिए. और जो सत्व परीक्षा है और अपने यहाँ पे जो अष्टादशवीद परीक्षा बताए गए हैं, सो वो सारे क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसी चीज के लिए इंपॉर्टेंट है. सो डेफिनेटली देयर विल नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी. सो आयुर्वेद प्रैक्टिस जैसे है वैसे अगर आप करोगे, सो देयर इज लाइक हम आयुर्वेदा को शास्त्रीय वे में प्रोपोगेट कर पाएंगे. सो यू कैन सी द ब्लड, व्हाई आई actually mention it as an vata vitiated blood. So you can see this is the basically the रक्तमोक्षण ट्रीटमेंट के बाद. और इसके बाद भी इसमें काफी बार कलर चेंज होते हैं एंड यू कैन सी यहाँ से, yes, so you can see, yeah, I just as removed the needle, rather I was doing live, but on same time I was just you can see जो ब्लड अभी निकला है, इट इज ऑलमोस्ट, यू कैन सी जो नॉर्मल होना चाहिए, शशाशुक संप्रभम. आई विल नॉट यूज एनी संस्कृत टर्मिनोलॉजी, अदरवाइज इट विल बी बोरिंग फॉर द पेशेंट. एंड डेफिनेटली ब्लड फ्लो इज गुड, लाइक मैंने जब वो निकाला है उसके बाद भी ब्लड अच्छे से निकल रहा है. सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब लाइक कफज जो ब्लड होते हैं वो जनरली क्लॉट हो जाते हैं इन द लाइक this is the scalp pen. I use scalp pen for this. You can use different number of scalp pen for these sort of treatment. जब भी आपको रक्तमोक्षण करना है, मैंने जैसे आपको बताया कि पेशेंट का HB पैलर है कि नहीं, ऑन एग्जामिनेशन आपको समझ में आता है. पेशेंट हाइड्रेटेड है, प्लस पेशेंट का शुगर भी. सो दिस वाइटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हेनेवर यू प्रैक्टिस मेडिको लीगली यू शुड बी ऑलवेज करेक्ट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद बच्चों के लिए. सो प्रैक्टिस आयुर्वेद, लव आयुर्वेद and live Ayurveda. That is very important message I want to convey. और आज अभी भी जिनका मैंने ट्रीटमेंट किया, they also mention कि जब
ठीक होता है जब भी वो नमाज पढ़ते हैं, सो दुआ में याद रखते ही है. सो डेफिनेटली आयुर्वेदा प्रैक्टिस हैज दैट स्ट्रेंथ कि यू कैन गिव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द पेशेंट. सो दैट इज नॉट पॉसिबल विथ अदर पैथेज. सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट डेफिनेटली यहाँ पे नहीं है. जिनको लगा कि ब्लड बहुत ज्यादा निकल रहा है उनके लिए लेट मी शो यू कि यहाँ पे आई जस्ट छोटा सा हल्का सा कॉटन यहाँ पे मैंने रखा है एंड यू कैन सी देयर इज नो एज सच ब्लीडिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट द रक्तमोक्षण ट्रीटमेंट. सो रक्तमोक्षण के डिफरेंट टाइप्स होते हैं. उसमें का एक टाइप जलोकाचरण जो मैं बार बार बताते रहती हूँ. ऑलवेज यूज द ग्लव्स. डोंट प्रैक्टिस लाइक मी that you are not using gloves, but yes, definitely when there is a direct contact with the blood, I make sure कि gloves will be there. Now let me show you कि कैसे आयुर्वेदा की रक्त परीक्षा होती है. So you can see, yeah, so I think so this is quite visible. और इसका जो श्लोक है वो आप बाद में देख सकते हो. So you can see संस्कृत सुश्रुत संहिता में आप जो रक्त परीक्षण बताया गया है उसमें ये चीजें आप देखोगे, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि रक्त परीक्षा हम क्यों करते हैं. बट ऑलवेज क्वांटिटी मैटर्स एंड हियर यू कैन सी द विशिएटेड ब्लड इज देयर एंड यू कैन सी यहाँ से देयर इज नो एक्टिव ब्लीडिंग. यहाँ पे मैंने प्रिक किया था, देयर इज नो एज सच एक्टिव ब्लीडिंग. यहाँ पे भी आप देख सकते हो इट इज ऑल स्टॉप्ड. सो this is all about the Raktamokshan treatment and I think so I will conclude with that. Hope आप सबको confidence आया होगा, आप सबको पता चला होगा what is actually Ayurvedic Raktamokshan scientific treatment. So इसके साथ I will conclude. Thank you so much.